नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। गोपीगंज पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। बताया जाता है कि स्टेशन से सटे गांव पूरे झम्मनपुर गांव निवासी ननकू यादव उम्र 32 वर्ष पुत्र कन्हैया यादव शनिवार की देर रात खाना खाकर टहलने के लिए निकला था। इस दौरान प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। जीआरपी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। बताया जाता है कि मृतक 4 भाई में तीसरे नंबर का था। मृतक को 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र 5 वर्ष का है। मृतक पेंटिंग का काम किया करता था। अभी 1 सप्ताह पूर्व मुंबई से घर आया था। वहीं जवान बेटे की मौत हो जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बोलेरो के चपेट में आने से किशोर हुआ घायल। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर में पुलिस चौकी के पास राजमार्ग पार करते समय बोलेरो की चपेट में आ जाने से 14 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मद फिरोज का 14 वर्ष पुत्र रेहान, जिसकी किराने की दुकान पुलिस चौकी के बगल जामा मस्जिद गली में है, रविवार को सुबह अपने दुकान पर जाने के लिए राजमार्ग पार कर रहा था। इसी दौरान जंगीगंज से वाराणसी की तरफ जा रही तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायला अवस्था में परिजन व स्थानीय लोगों के सहयोग से किशोर को उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद भाग रहे बोलेरो को चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। मामले में परिजन गोपीगंज कोतवाली में तहरीर दिए हैं। शराब पीने से मना करने पर रेस्टोरेंट संचालक को पीटा। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव स्थित एक रेस्टोरेंट में शनिवार को देर रात शराब पीने से मना करने पर रेस्टोरेंट संचालक को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि चहरपुर गांव निवासी राणा प्रताप सिंह का पड़ाव पर रेस्टोरेंट है। देर रात 3 बजे के लगभग 3 युवक रेस्टोरेंट पर पहुंचे और रेस्टोरेंट संचालक से बैठकर शराब पीने की बात कही, जिसका विरोध करने पर संचालक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामले में राणा प्रताप सिंह ने गोपीगंज कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस 2 के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर गंभीर रूप से घायल रेस्टोरेंट संचालक का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया। गोपीगंज पुलिस प्रार्थना पत्र के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रही है। हम आरपी सिंह, घर कहाँ पे? कठौता। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे रेस्टोरेंट पे कुछ लोग आए, कहने लगे हमें नॉनवेज खाना है। हम कुछ लोग क्या वो पर्ची थी हमारे थे, कहे नॉनवेज खाना है। हम बोले नॉनवेज सावन में हम बंद कर दिए हैं। फिर इसके बाद थोड़ा गाली गलौज हुआ, वो चले गए। फिर हमारे कार्यकर्ता 1-2 लोग थे, उनको हम घर भेज दिए। इसके बाद 3 बजे वो लोग आए, फिर से गेट पीटने लगे। हमने गेट खोला। हम इसलिए खोले कि वो हमारे परिचित थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये काम हमारे साथ करेंगे। इसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर चक्का खोलने वाला कोई था, थोड़ा राड टाइप का, उससे हमला किया। 2 बार हमारे सर पे मारा। इसके बाद हम तीसरी बार पकड़ लिए, हमारा उंगली फ्रैक्चर हो गया। इसकी सूचना हमने थाने दी? इसकी सूचना हमने थाने भी दी। हमारा मेडिकल भी अभी करवा के निकले हैं। काले मेघा पानी दे नाही आपन नानी दे फूलपुर एक अनोखी पहल के तहत आज बच्चों ने पुराने रीति रिवाज को ताज़ा कर दिया। इस बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। भीषण तपिश 38 से 40 डिग्री तक तापमान में लोग चलने में कतरा रहे हैं। अब खेती तो राम भरोसे रह गई है। जिसकी नर्सरी तैयार है वह पानी के अभाव में आसमान की ओर टकटकी लगाए निहार रहा है कि कब पानी मेघ बरसेगा। अब तो संक्रामक रोग फोड़िया फुंसी भी जोरों पर है। नन्हे मुन्ने बच्चे गर्मी से होने वाले फोड़िया फुंसी से परेशान हैं। ऐसे में गांव के ही युवक लुपुड़ बिंद के साथ बच्चों ने काले मेघा पानी दे का गीत गाकर ईश्वर से मानव कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। ग्रामीणों ने भी बच्चों का भरपूर साथ दिया और ईश्वर से प्रार्थना की।